आज आपको सिखाएंगे ब्रोस्ट की कमर्शियल और इजी रेसिपी, टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताए जाएंगे। वीडियो को कंप्लीट देखें और सीखें। हम ये 8 kg की रेसिपी बना रहे हैं ब्रोस्ट की। आप कोशिश करें कि पीसेस को छोटे से छोटा रखें, मतलब इतना छोटा भी ना करें कि वो कढ़ाई वाला पीस बन जाए। थोड़ा नॉर्मल साइज का रखें क्योंकि आपका अंदर तक पक जाएगा वो, क्योंकि आप कमर्शियल स्टाइल में तो बनाएंगे नहीं, घर में बनाएंगे तो आपको चूल्हा जो है कढ़ाई छोटी होगी, तो उसमें आपको पीसेस भी नॉर्मल साइज के चाहिए। जैसे ये जो एक पूरा तिक्के का पीस है होगी, तो उसको हम हाफ करेंगे। यहाँ से ये निशान लगा दिया हमने, ये हमारी बाउंड्री बन गई यहाँ पे, ठीक है। अब ये हमारा ये साइज चाहिए हमें, ये और ये साइज। इसमें हल्के हल्के कट लगा लीजिएगा ताकि मसाला अंदर तक पहुंच जाए। बहुत ज्यादा कट नहीं लगाने, जैसे टिक्के पे लगते हैं, इसमें लाइट से रखते हैं बस, हल्के से, कि मसाला अंदर पहुंचे बस, क्योंकि पीका आइटम होता है ना। जो बड़े साइज के पीस होते हैं ना इस तरह के, इसमें आपने कट जरूर लगाना है, क्योंकि ये कट गलने में भी थोड़ा टाइम लगा देते हैं, तो न जल जाते हैं ऊपर से ये, और अंदर मसाला भी पहुंच जाता है इस तरह से। चिकन की धुलाई का टाइम शुरू हो गया। चिकन अच्छे से हमने वॉश कर लिए। अब इसको मैरिनेशन के लिए हम दूसरे बर्तन में मुंतकिल करेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ पानी इसमें रह जाता है। और जो है ना सिरका, ये लगाकर आधे घंटे के लिए छोड़ेंगे इसको। उसके बाद दीगर मसाला जार डालेंगे इसमें। सिरका अच्छे तरीके से लगा दें, इससे इसके टेस्ट में भी फर्क आएगा, ये टेंडर भी अच्छा होगा। और दूसरा इसमें यह है कि इसका जो इजाफी ब्लड वगैरह होता है चिकन में, वो भी निकल जाएगा। तो आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन इधर आए, ये ब्लड निकलना ना इसमें स्टार्ट हो रहा है, और आपको ये पिंक हो रहा है बॉर्डर। दूसरा इजाफी जो ब्लड है ना इसमें से निकल जाएगा, चिकन में ब्लड नहीं रहेगा ब्रोस्ट में आपकी। ये बड़ी अहम टिप बता रहा हूँ आपको, जो कोई भी नहीं बताएगा आपको, क्योंकि हमने इसको 3-4 दफा हालांकि वॉश किया है, फिर भी इसका ब्लड पूरी तरह से निकला नहीं, क्योंकि उसके अंदर भी मौजूद है। वो ब्रोस्ट में जब बंदा खाता है ना, तो ब्लड जो है वो अमूमन, देखा होगा आपने, निकल आता है। तब तक हमने सिरके को लगा के छोड़ा है। हम ये हरी मिर्चें हैं, छोटी वाली हरी मिर्चें हैं ये, इसको हम पीस लेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे हम इसमें, क्योंकि जो पहले हमने सिरका लगाया था वो तो ब्लड निकालने के लिए था। अब थोड़ा सा इसको टेस्ट के लिए हम डाल देंगे इसमें ना, क्योंकि थोड़ा डालेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे इसको। 1 पाव के करीब जो है ना पिसी हुई ग्रीन चिलीज होती है। ये हमारी रेसिपी 8 kg की, तो हमने ये 1 पाव के करीब लिए। अगर आप 1 kg बना रहे हैं तो उसके हिसाब से आप इतना ले सकते हैं, 3 से 4 टेबल स्पून ले लें आप। ये तकरीबन आधा पाव के करीब है, क्योंकि हमारी रेसिपी ज्यादा है। आप अगर 1 kg बना रहे हैं तो उसमें 1 से 2 टेबल स्पून डाल लें। और इसके अलावा ये भी हमने जो है 5 से 6 चम्मच लिया है, क्योंकि हमारी क्वांटिटी ज्यादा है। आप 1 से 2 चम्मच डाल सकते हैं अपनी क्वांटिटी के मुताबिक। इस तरह ये व्हाइट पेपर है, जो सफेद मिर्च होती है पिसी हुई, ये भी जो हमने 5 से 6 चम्मच लिया है। आप इसको 1 से 2 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं अपनी क्वांटिटी के मुताबिक। अब स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। हम ब्लैक पेपर पाउडर शामिल करेंगे, सफेद मिर्च, हम ग्रीन चिलीज का पेस्ट शामिल करेंगे। नमक की मिकदार हमने थोड़ी यहाँ ज्यादा ली है, क्योंकि हम आगे जब मैदे में इसको बनाएंगे क्रिप्स करने के लिए, उसमें जो है हम नमक बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, तो इसलिए नमक यहाँ पे डाल के पूरा कर लेंगे अपने हिसाब किताब। तो हम हाथ से मिक्स करेंगे। हाथ से मिक्स करना सुन्नत भी है और बरकत भी है। आप स्पून वगैरह से करेंगे तो मैरिनेशन प्रॉपर नहीं होगी। थोड़ी सी मिर्चें बर्दाश्त कर लें मेरी तरह, क्या हो गया, तो टेस्ट भी तो चाहिए ना। ऐसे इस तरीके से शामिल करें इसको। कमर्शियल भी है और टेस्ट में तो इतनी आला है कि इंशाल्लाह ताला जब आप ट्राई करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा। मैरिनेशन प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। इसको कम से कम आपने ना 2 घंटे के लिए मैरिनेट के लिए छोड़ना है, क्योंकि जो उसका मसाला है ना इसके अंदर तक पहुंच जाएगा, इसमें जज्ब हो जाएगा सारा। उससे ज्यादा छोड़ सकते हैं तो और अच्छा है, लेकिन कम से कम 2 घंटे तो मस्ट है। तेल इसमें हम डाल रहे हैं। हमारा जो मैरिनेटेड चिकन थी वो तैयार हो चुकी है। हमने इसको कम से कम 4 से 5 घंटे मैरिनेट किया है, ताकि अच्छा टेस्ट हमें मिले इसका। देखिए चिकन हमारी मैरिनेट हो गई है जबरदस्त, बहुत अच्छी इसमें खुशबू आ रही है। मैं आपको खुशबू स्पेल करवा नहीं सकता क्योंकि ये वीडियो है ना। लेकिन बिल्कुल सादे मैदे के साथ इसको हम रेडी करेंगे। चिकन को क्रिस्पी करेंगे हम सिर्फ सादे मैदे के साथ। अमूमन लोग जो है पता नहीं क्या क्या उसमें डालते हैं, ऐसा नहीं है। कमर्शियल रेसिपी है, सिंपल है, आसान है, सस्ती पड़ती है। मैदा इसमें हम डाल रहे हैं। जो हजरात बिजनेस करना चाहते हैं अपना फास्ट फूड वगैरह का, वो उससे अच्छी टिप्स ले सकते हैं। बिजनेस आइडियाज उनको अच्छे इसमें मिल जाएंगे। प्लस ये कि खवातीन भी कर सकती हैं, तो ये बहुत अच्छा आइडिया है। इसको हम क्रिस्पी करने के लिए मैदे में डालेंगे। अच्छा देखिए, हमने यहाँ पे ना सादी चिकन ही ली है, जो नॉर्मल किसी शॉप से मिल जाएगी आपको। स्किन वाली चिकन की जरूरत नहीं है। कमर्शियल में यही होता है कि जरूरत नहीं पड़ती है। अब इसको इस तरह से हम मैदा लगाएंगे। ये आपने अच्छी तरीके से इसको करना है ताकि क्रिस्पी अच्छा हो आपका। ये थोड़ा बड़े बर्तन में कीजिएगा ताकि इसका जो है ना
सही तरह से मैदे की कोटिंग इस पे लगे, क्रिस्पी अच्छा हो फिर ये। थोड़े से मैदे में आपके हाथ रंग जाएंगे लेकिन टेस्ट अच्छा आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इस तरह से इसको डाल देंगे। आपने मीडियम बिल्कुल रखनी है, तेज ही कीजिएगा वरना जल जाएगा। मीडियम रखने से ये होगा कि अंदर तक पकेगा ये और डीप फ्राई हो जाएगा आराम से। अच्छा ब्रोस्ट हमारे बन रहा है, अभी दिखाऊंगा नहीं मैं ये। वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं आ रही, सही बताना। आ रही है? अगर आ रही है तो जाओ जाके कमेंट कर दो यार। देखिए सबसे अहम बात इसमें मैंने जो है ना, कलर देखें कितना खूबसूरत आ रहा है। इसकी वजह ये कि मैंने इसमें ग्रीन चिलीज यूज की है। आप इसमें रेड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन रेड से ये होता है कि इसमें ब्लैक ब्लैक कलर आता है, फिर ये कि आपका ऑयल भी ब्लैक हो जाता है ना। आपने ग्रीन चिलीज यूज करनी है, नेचुरल फ्लेवर उसके साथ मिलेगा आपको। अच्छा मैदे को ना हम छानते रहेंगे क्योंकि इसमें जो गुठलियां बन जाती है ना इस तरह की, वो फिर उसमें बुरी लगती है। ये देखिए इस तरह के ना पार्टिकल्स इसमें जमा हो जाते हैं। इसको हम चेक कर लेंगे अब। अच्छा इसका नॉर्मल टाइम बता दूं आपको कि 6 मिनट में जो है ना आपका रेडी हो जाता है, 6 मिनट तक। इसका बेस्ट तरीका ये है चेक करने का कि आपने नाइफ ली, उसको इस तरह से डाल के इसमें देख लिया, हाँ पूरा जा रहा है इसमें इस तरह से, दैट मीन्स कि ये 100% रेडी है ये पूरा। ऑयल को इस तरह से अच्छी तरह से निकाल लेना है, तो ऑयली पना नहीं आएगा बिल्कुल भी आपका ना। इसको अच्छी तरह झाड़ लें इस तरीके से।